आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, वो ये बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। आपने बोला था सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन आप तो यहाँ पर बोल रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 है। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है सर, आप तो मुझे कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सर आप कह रहे थे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, लेकिन यहाँ तो आपने बोल दिया कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसके अंदर अल्फा की वैल्यू तो 0 है। तो सर ये क्या चीज चल रही है इसके अंदर? आपने एक बार तो ये बोला कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और दूसरी बार आप कह रहे हो कि भाई इसके अंदर अल्फा की वैल्यू 0 भी है। तो यहाँ पर एक चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, वो ध्यान क्या है रखना है अपन को? आप ये देखें कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेगा, जब भी एनी एनी पार्टिकल इफ इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन, ठीक है, इफ एनी पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन, इट विल कंटेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। उस पे दो अलग अलग तरीके के एक्सेलरेशन एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में देखता हूं तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में उसके बारे में बात। एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के एक्सेलरेशन हमेशा एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं अगर वो सर्कुलर मोशन में हो तो इस लाइन को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं नोट के फॉर्म में कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग circular motion can possess two different types of acceleration। दो डिफरेंट तरीके के एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास हो सकते हैं। ठीक है, द पार्टिकल कैन पोजेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कौन कौन से? सो नंबर फर्स्ट, द पार्टिकल कैन हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर हम इसे लीनियर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एंड द नंबर टू इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। So number two is centripetal acceleration. So there can be two different types of acceleration which can act on an object executing circular motion. कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है, उस ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एक्ट करते हैं। एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन पे वापस चलते हैं। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल अपॉन ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ध्यान से देखिए, यहां पर बात हो रही है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात हो रही है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की। भाई एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है यहां पर उसकी बात हो रही है। अगर किसी पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नोन एज अल्फा। दैट इज नोन एज अल्फा। दैट मींस अगर मान लो पार्टिकल पहले 2 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रहा था, फिर उसकी थोड़ी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर 1 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, एंड 1 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दैट मींस at each and every point of time the particle changes its ओमेगा। अपनी रोटेशन की जो स्पीड है उसको वो बदलता रहता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड वो चेंज करता जाता है। दैट मींस दिस टाइप ऑफ पार्टिकल विल हैव अल्फा। उसके ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन तो है ही है, साथ ही साथ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फील लेने के लिए आप एक बार एक चीज को देखें ध्यान से। ठीक है, उसकी फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बनाया मैंने सर्कल। ठीक है, चलिए ऐसे। अब मान लीजिए पार्टिकल जब शुरुआत में था तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में चल रहा था। मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। थोड़ी देर बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिविएट होकर यहाँ कहीं पे पहुंचा होगा तो वेलोसिटी ऐसे हो गई होगी। फिर थोड़ी देर बाद देखा पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंचा, वेलोसिटी ऐसे हो गई।
फिर थोड़ी देर बाद देखा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी ऐसे हो गई, ठीक है, इस तरीके से। सो हर पॉइंट पे, हर जगह पे वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। हर पॉइंट पे, हर जगह पे वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। अलग अलग वेलोसिटी क्यों कह रहा हूं सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैंने वेलोसिटी को अलग अलग इसलिए कहा है बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है हर जगह, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट, ठीक है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या है, अलग है, डिफरेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। चलिए, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होने के कारण वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर जाता है। अब यार स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीट्यूड वो का वही है, लेकिन डायरेक्शन बदलती जा रही है। डायरेक्शन पहले सामने थी, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे हो गई, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। दैट मींस डायरेक्शन इज चेंजिंग। अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मींस कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो लगी रहा होगा ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट मींस देयर इज सम एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और वो एक्सेलरेशन जो है, वो एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल पे एक्ट करता है towards the center, radially inward, हमेशा वो acceleration act करेगा and that acceleration is known as centripetal acceleration, ठीक है। अब पार्टिकल जब इस पोजीशन पे पहुंचा तब भी इस पे रेडियली इनवर्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। पार्टिकल जब इधर पहुंचेगा तब भी इस पे रेडियली इनवर्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। फिर पार्टिकल इधर पहुंचा, रेडियली इनवर्ड क्या लगेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। दैट मींस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो भगवान की दया से हर बार लगता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो भगवान की दया से हर बार लगता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, टू मेक द पार्टिकल मूव इन सर्कुलर मोशन। अरे पार्टिकल अगर सर्कुलर में है तो किसकी वजह से है, किसके कारण है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल किसके कारण है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कारण है, ठीक है। अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, सर अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसको कौन रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन में लाने के लिए, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। सर ठीक है, अगर किसी पार्टिकल के जो सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड अगर चेंज करने लग जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। क्या सर पार्टिकल पे दोनों लग सकते हैं एक साथ, बिल्कुल लग सकते हैं, जब वो सर्कुलर में भी हो और उसकी स्पीड भी बदल रही हो। अब क्या सर कभी कभार सिर्फ एक ही लगेगा, हाँ कभी कभार सिर्फ एक ही लगेगा। जब स्पीड कांस्टेंट रहे तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ उस टाइम पे सेंट्रिपिटल ही लग रहा हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक केस तो आपको ये बना के दिखा दिया, एक और केस बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों के अंदर एक आइडिया लग जाए क्या हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस केस में क्या हो रहा है उसकी भी बात करते हैं। मान लीजिए शुरुआत में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, देन थोड़ी देर बाद हो गई 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 7 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 9 मीटर पर सेकंड। दैट मींस एट ईच एंड एवरी पॉइंट या हर कुछ टाइम इंटरवल बाद द स्पीड इज चेंजिंग, सो बोथ एक्सेलरेशन विल एक्ट। यहाँ पर सेंट्रीपिटल भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल भी लगेगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। लेकिन ऊपर वाले केस में वेलोसिटी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन ही बदल रही है, तो ओनली सेंट्रीपिटल विल एक्ट। सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही एक्ट करेगा। आपसे कोई पूछे कि सर जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करे तो बोथ सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल acceleration will act. Centripetal as well as tangential acceleration will act. भाई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में दो तरीके से सर्कुलर मोशन हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म होगा या तो वो नॉन यूनिफॉर्म। चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों के अंदर डायरेक्शन जो है वो बदलती जा रही है, डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है।
डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, दैट मींस देयर इज सम एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट एंड दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन जब बदल रही है साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन and tangential acceleration is responsible for the change in magnitude. So there are two different types of acceleration which can act on a particle executing circular motion. बताइए क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस और नो, हैंड रेज करके बताएं फटाफट। फटाफट बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार ध्यान से देखो और एक अच्छी चीज की बात करते हैं। द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, लेट अस चेक। द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा पर यूनिट टाइम, यही होता है, ठीक है। एंड थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज व्हाटएवर इज द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी डिवाइडेड बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, यही आता था, ये हमने देखा। मैं क्या करता हूं, ऐसा मान लेता हूं दैट इफ थीटा इज वेरिएबल, अगर थीटा क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो ओमेगा जैसे वेलोसिटी क्या होता था dx by dt, ऐसे ही ओमेगा क्या हो जाएगा d थीटा by dt, ऐसे ओमेगा क्या हो जाएगा d थीटा by dt। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। राइट वाली इक्वेशन जो है ना, ये जो राइट हैंड साइड मैंने जो इक्वेशन लिखी है, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड्स। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो उसके बारे में भी बात करें। मैंने यहाँ पर क्या किया, थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू एस। ठीक है, थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू एस, ये मैंने लिख दिया। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है, रेडियस। मैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं क्या होगा। इधर बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ थीटा आर, और इधर हो जाएगा डी एस बाई डी टी। दोनों तरफ मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराया और कुछ नहीं किया। ध्यान से देखिए, रेडियस तो सर्कल का कांस्टेंट है, रेडियस थोड़ी ना चेंज कर रहा है, तो रेडियस को तो मैं डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकता हूं। तो ये लो आर बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूं डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। ds by dt is equal to r d theta by dt. Now what is ds by dt? ds by dt is the differentiation of displacement with respect to time, which is known as the velocity, or we can say that the linear velocity will be equal to d theta by dt, which is known as the omega or angular velocity, and multiplied by r. तो एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से निकल के आता है, and that particular formula, students, is the relationship between लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल की अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, मुझे उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए, मुझे उसका रेडियस पता होना चाहिए, सर्कुलर पाथ का जो था, मुझे उसका रेडियस पता होना चाहिए जो सर्कुलर पाथ का था, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वेलोसिटी, वी विल गेट द लीनियर वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशनशिप between linear velocity and angular velocity of a particle in circular motion। कोई भी एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r। बताइए सभी लोग क्लियर है कि नहीं? फास्ट।
अब अपन बात करेंगे लीनियर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और दोनों के फॉर्मूले देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अपन को समझ में आ गया। v इज इक्वल टू ओमेगा r अपन को समझ में आ गया। मैं इस रिलेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट अस डिफरेंशिएट दिस रिलेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time, we get dv by dt is equal to d by dt of omega r। ठीक है, dv by dt ऐसे ही रहने देते हैं, r को बाहर ले लेते हैं, d ओमेगा by dt अंदर रहने देते हैं। ठीक है, r को बाहर रहने दिया, d ओमेगा by dt को मैंने ऐसे ले लिया। r को बाहर क्यों ले लिया? क्योंकि r रेडियस है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज नहीं होती, तो बाहर ले लिया। dv by dt differentiation of velocity with respect to time gives acceleration। d omega by dt is the rate of change of angular velocity। angular velocity का rate of change क्या होता है? alpha, angular acceleration, and multiplied by radius। So we are getting a relationship between angular acceleration and linear acceleration। That means this type of acceleration is responsible for the change in magnitude of velocity। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ये चेंज हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल। दिस इज आल्सो नोन एज द लीनियर एक्सेलरेशन। इसकी क्या डायरेक्शन रहेगी? तो यार टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगी। आप ये देखिए ध्यान से, ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल का मैंने बनाया, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, ठीक है, ये मैंने बनाया लाइक दिस। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहां लगेगा? तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का चेंज होना ना होना, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी का चेंज होना ना होना किस पे डिपेंड करता है? उसके एक्सेलरेशन पे, कि पार्टिकल पे कितना एक्सेलरेशन है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहां पर अगर चेंज हो रही है तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर इट। एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहां लगता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे कौन रिस्पांसिबल है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल। उसकी वैल्यू कितनी है? तो अल्फा आर के बराबर है। कितनी है? अल्फा आर के बराबर है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इज द रेडियस। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन इट, इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। किसी को कोई भी डाउट है इस पॉइंट तक रिलेटेड तो मुझे बताइए। सेंट्रीपिटल कहां लगता है? तो सेंट्रीपिटल लगता है सर ऐसे, सेंटर के टुवर्ड्स। टेंजेंशियल कहां लगता है? तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, टेंजेंट। यस, बताओ क्या डाउट है? सर ये जो भी फॉर्मूलाज हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये किसी भी इंस्टेंट पे एप्लीकेबल है ना? किसी भी इंस्टेंट में हम लगा, किसी भी इंस्टेंट, हाँ, एट एनी किसी भी मोमेंट। इंस्टेंट। और सर अगर कोई टाइम इंटरवल दे दिया हो तो उसमें भी एप्लीकेबल है क्या ये? जैसे देखो, मान लो टाइम इंटरवल दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ जैसे लिया सर्कुलर मोशन, जैसे सर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता ना फॉर्मूला ये। उसमें हमेशा ये इंस्टेंटेनियस बताएगा। पीछे इंस्टेंट का है ना ये फॉर्मूला, उसमें से ये डाउट था मेरा। हाँ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होगा। हाँ, इसीलिए एक इंस्टेंट पे निकालने के लिए v और ओमेगा के बीच में रिलेशन है।
ओके सर, और सेम टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर, ये वाला भी सेम। सेम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी। हाँ सर, ये got it। बट नाम दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, सबसे पहले। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल चाहता है सर्कुलर मोशन में रहे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये दो चीजें आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है AC, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। v की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा r। जैसे इसको सॉल्व किया तो यहां से बन गया ओमेगा स्क्वायर r। तो ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूले अपन ने देखे, एक लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, एक एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r और ओमेगा स्क्वायर r, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। कब कब दोनों एक्ट करेंगे अब अपन उसकी बात करेंगे, और चैप्टर फिर ऑलमोस्ट अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। 3-4 चीजें ही थी इस चैप्टर के अंदर जो याद रखने की है। सबसे पहले जो अपने रिलेटिव मोशन वाले सवाल थे, फिर प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, फिर वेक्टर वाले सवाल हो गए, और अब 2D मोशन हो गया। 2D मोशन कंप्लीट करते ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आज अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा है। एक फाइनल बात इसके अंदर करनी जरूरी है, वो फाइनल बात अपन आज कर लेते हैं। पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सॉरी, यस एवरीवन, बेटा हैंड रेज करके बताइए। ये तो बात हो गई AC ओमेगा स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर बाय r, दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है दो केसेस कि कब कब कौन कौन लगेंगे और कितना कैसे लगेंगे। एक मैं बनाता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बनाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों यहाँ पर बनाता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम है, सेम है, सेम है। सो AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 0 है तो AT भी 0 है। लेकिन सेंट्रीपिटल नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, for uniform circular motion the tangential acceleration is 0 but the centripetal acceleration is never 0, so we can say net acceleration यहां पर जो एक्ट करेगा वो AC के बराबर ही होगा। किस केस में? केस नंबर 1 which is of uniform circular motion, ठीक है। कहां लगेगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नंबर 2। इधर लगा V1, इधर लगा V2, इधर लगा V3, इधर लगा V4। अरे सर ये V1 V2 V3 V4 क्या है? अरे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर रही है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, इसलिए V1 V2 V3 V4 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर में है तो सेंट्रीपिटल रिस्पॉन्सिबल है। सर सेंट्रीपिटल भी है टेंजेंशियल भी है, तो सर यहाँ पर क्या होगा? सर इधर टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों होने के कारण हम इनका रिजल्टेंट लेंगे और वो यहाँ पर नेट आएगा। क्या दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 है? बिल्कुल है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया?
नेट एक्सेलरेशन AC भी नॉट इक्वल टू 0, AT भी नॉट इक्वल टू 0, that means net acceleration will be equal to under root of AC square plus AT square. अब आप अगर HC वर्मा अगर सॉल्व करते हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करते हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिखेगा सर्कुलर मोशन के कि सिर्फ AC की वैल्यू यूज की जा रही है नेट एक्सेलरेशन में, और कुछ में ऐसा दिखेगा कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों यूज किए जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट निकाल के फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की जाती है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली अपन सेंट्रीपिटल यूज करते हैं और आंसर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले आप पहचानिए कि हमारा सवाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है तो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट एक्सेलरेशन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस फास्ट एवरीवन। आज की क्लास में सर्कुलर का